अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, मेरे जो पिछले से पिछला व्लॉग था उसके अंदर हमारे भाई एक हैं, उन्होंने अंसारी अंसारी करके हैं, कुछ नाम मुझे जहन से निकल रहा है, नासिर अंसारी नाम है उनका। उन्होंने कमेंट किया था कि आप जावा बेच भी रहे हैं और यानी कि आप जावा लगाने की बात कर रहे हैं, इस वक्त जावा के रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आप सेल क्यों नहीं कर रहे। तो भाई मैंने व्लॉग में बतलाया था कि मैं कुछ जोड़े रोकना चाह रहा हूँ और कुछ जोड़े मैं सेल करना चाह रहा हूँ कुछ लोगों के साथ। मेरा यूँ समझ लें कमिटमेंट है कि मुझे उनको कुछ बर्ड्स देने हैं, तो वो मुझे वो भी करना। और फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जो हमारा बर्ड फार्म है ये अपना ख़र्चा खुद उठा सके, यानी कि जो भी यानी कि इसका जो भी दाने वाने का जो भी ख़र्चा आता है वो इससे खुद जावा अपना खुद उठाए, फिंचेस अपना खुद उठाएं, इस तरीके से उसमें ये कुछ अर्निंग भी होती है, कुछ बाकी ये चल रहा है सिस्टम। तो इसमें दोनों तरह के ही मामलात हैं कि हम उसको यानी कि परिंदों को सेल भी कर रहे हैं और परिंदों को मज़ीद बढ़ाना भी चाह रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास जगह इस तरह की है कि मैं इसके अंदर अभी मज़ीद जावा को बढ़ा सकता हूँ। और जावा का वैसे भी देखें, अभी जो इस सीज़न में बहरहाल पता चल जाएगा इंशाल्लाह, ये सर्दियों में जब अभी ब्रीड आना शुरू हुई है कि जावा मार्केट में किस मकदार में आता है। क्योंकि देखें, फिंच या दूसरे परिंदे जो छोटे परिंदे बढ़े हैं ना एकदम से, उसका एक रीज़न ये भी है, एक तो ब्रीड तेज़ है, दूसरा ये उनका रेट लो था। उस पर जैसे फिंच है, फिंच के ऊपर हर बंदे की रसाई हो जाती है कि यार 500 1000 रुपये का भी पेयर था तो बंदा सोचता था 10,000 रुपये लगेंगे मेरे, 10,000 में 10 पेयर डल जाएंगे, ठीक है, फिर वो ब्रीड भी तेज़ करता था। लेकिन फिंच जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा अगर आप यूँ समझ लें कि आपने मैं अपना बता देता हूँ, मैंने करीब 2 साल हो गए मुझे, मैंने थोड़ा सा जावा 5 पेयर 10 पेयर से मैंने शुरू किया था। मेरे ख्याल में टोटल मेरे पास 10 पेयर थे। तो उस टाइम पे मुझे कब से को 2 साल पहले फरवरी मार्च के महीने में मुझे ये मिले थे, क्या कहते हैं, 1700 1800 रुपये के हिसाब से, या इससे कुछ ऊपर नीचे था पट्ठों का जो यानी कि था। अब उसमें था 2 3 3 या 4 महीने इनको लग गए, इनको ब्रीड पर आने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा मैं इसी में बढ़ाता रहा, कुछ बेचता रहा, कुछ बढ़ाता रहा, उस तरीके से करते करते अब मेरे पास तकरीबन 70 80 पेयर के करीब हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास जगह जो बनी हुई है वो, अगर मैं तीनों एवरीज के अंदर, जो मैंने इस तरफ की एवरीज है इनके अंदर लगाता हूँ, तो मेरे पास 240 पेयर की तकरीबन जगह है, खुली डुली जगह, यानी कि इतनी है। इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं उसमें, लेकिन मैं एक मिनिमम लगा रहा हूँ कि कम से कम इतने पेयर तो बड़े आसानी से चल सकते हैं उसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, कुछ और भी 10 20 पेयर बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक यूँ समझ लें कि इस तरीके से मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। अब जावा के ऊपर या इन पे ये देखें, ये एक तरह से आपको मार्केट के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि जब आप इस तरह के रेडीमेड बर्ड में जिसका ताल्लुक डायरेक्ट मार्केट से रहता है ना, जब इस तरह के बर्ड्स पे आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का रुझान किस तरफ है। अब जो कंडीशन चल रही है यूँ समझ लें फिंच के ऊपर, अब फिंच का ये कंडीशन है कि भाई लोगों ने बड़े सेटअप लगाए हुए हैं, मेरे पास भी तकरीबन 200 से ऊपर पेयर लगा हुआ है। अब उसमें होता है क्या है कि हम देख रहे हैं यार, हमें पिछले साल फरवरी में इस रेट में बिक रही थी, अब इस रेट में बिक रही है, दाना इतना पड़ रहा था अब इतना पड़ रहा है। वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो यूँ समझ लें कि दाने का रेट डबल हो गया और फिंच का रेट आधा हो गया है पिछले साल इन दिनों के एतबार से अगर हम लगाते हैं। तो अब उसमें कुछ लोग अभी भी सब्र कर रहे हैं कि नहीं यार बेहतर हो जाएगा, नहीं यार बेहतर हो जाएगा। लेकिन देखिए, बात ये होती है कि अगर आपको फास्ट मूवमेंट में चलना है तो फास्ट मूवमेंट यही होती है कि आप इसको छोड़ें, छोड़े भी क्या, इसको कम करें, दूसरे परिंदा जो इसमें मार्केट में इन है उस परिंदों को आप बढ़ा लें, ठीक है। अच्छा, ख़त्म ना करें, क्योंकि देखें फिंच का अरूज आता है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, आपको ज़ीरो लेवल से शुरू करना पड़ेगा, आप मटकियाँ ये वो सब कुछ। तो इसमें ये एक एवरी, अब मेरे पास 200 पेयर है, मैं 100 पेयर छोड़ के 100 पेयर निकाल दूंगा। उसमें ये हो जाएगा कि मेरे पास बाकी का जो यूँ समझ लें कि सेटअप है जावा का हो गया, मैं उसको बढ़ा लूँगा, एक एवरी मेरी खाली होगी, मैं उसी जगह में जावा को मैनेज कर लूँगा। क्योंकि देखें, हम जिस शहर में रहते हैं कराची में, भाई यहाँ पर जगह भी बहुत मैटर करती है। दूसरे यानी कि जो ज़रा कराची के बाहर दूसरे जो ऐसे शहर हैं जिनमें खुली ज़मीनें हैं, ज़रूरी ज़मीनें भी हैं, वहाँ पर ज़मीन का इतना मैटर नहीं है, वहाँ पर ज़मीन आपको सस्ती पड़ जाती है। लेकिन कराची में तो आपको पता है कि स्क्वायर फुट के हिसाब से ज़मीन का रेट चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का वो है कि आपको अपनी इस जगह को मैनेज करना है कि यार मैंने अभी इससे इतनी अर्निंग कर ली है और अभी इतनी अर्निंग नहीं दे पा रहा परिंदा, तो आप उसको चेंज करें, दूसरा परिंदा जो अर्निंग कर रहा है उसको दे दें, यानी कि वो जगह आप उस परिंदे के लिए मुख्तस कर दें।
तो ये एक यूँ समझ लें कि एक टेक्निकली कारोबार का तरीका तो यही है। बाकी जैसे अब कोई पूछता है कि जैसे एक साहब मुझसे पूछ रहे थे कि बोला यार हम इसको केज बर्ड में लगाए, केज में अगर लगाएं फिंच को और जावा को तो कैसा रहेगा। अब उसमें देखें, एक तो ये जगह ज़्यादा लेगा, ठीक है ना। मेरे पास 100 पेयर लगे हुए इतनी जगह के अंदर, अगर मैं केज में काम करूँगा तो मेरे को इसके हो सकता है 100 पेयर से आधे करने पड़ जाएं, 50 पेयर पे आ जाएं। फिर उसकी ब्रीड का तरीक़ेकार और है। फिंच का सोशल परिंदा है, फिंच काफ़ी, ये इनके पेयर्स तब्दील होते रहते हैं। कभी कोई फीमेल किसी के साथ यानी कि अंडे बच्चे कर रही है, कभी दूसरे के साथ कर रही है। जावा में ऐसा अमूमन मैंने नहीं देखा, जावा में ऐसा, लेकिन फिंच में आमतौर पे होता है। तो उसमें फिर ये मसला रहता है कि यार आपने एक सिंगल पेयर को रखा हो, वो सेट होने में भी टाइम लगाएगा, वो ब्रीड करने में भी टाइम लगाएगा, ये चीज़ें इनमें होती हैं। फिर पैराकीट्स का और वो होता है, पैराकीट्स को देखें जो तोते वगैरह है ना, इनको आप शुरू से ही आपने देखा होगा, ये बहुत सारे ज़्यादातर यानी कि जो बल्कि मैं समझता हूँ कम से कम सारे के सारे तोते, इनको सबको ही मास यानी कि केज बाई केज ही रखा जाता है। यानी कि जो अच्छी ब्रीड अगर आज से बजरी से भी ले रहे हैं ना, तो वो उसको भी उन्होंने केज बाई केज ही रखा हुआ है। कॉलोनी में सिर्फ यूँ समझ लें कि कुछ लोगों ने लव बर्ड वगैरह रखा हुआ है, कुछ लोगों ने, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार, जिस परिंदे का जो तरीक़ेकार है आपको उसको फॉलो करना है। और इसमें बर्ड फार्मिंग में असल में जो नुकसान होता है ना, वो मैंने देखा वो यही होता है कि बंदा अपनी सोच के मुताबिक पैसा लगाता है, अपनी सोच के मुताबिक काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेक्निक को नहीं समझते, मानते नहीं है। यानी यार ऐसा नहीं, हम कर लेंगे, हो जाएगा। अब थोड़े से बर्ड के ऊपर तो हो जाता है तजर्बा कामयाब, लेकिन जब आप जाते हैं बड़े सेटअप के ऊपर, बड़े बर्ड सेटअप के ऊपर, तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी टेक्निक गलत थी। जो टेक्निक सही है आपको उसी तरीके से काम करना है, ठीक है ना। अब मैं अपना आपको बता रहा हूँ पर्सनली, मैंने फिंच का जब काम शुरू किया तो मैंने तकरीबन 40-45 पेयर से मैंने शुरू किया, तो वो एक ही ब्रीड के अंदर डबल तो हो गए, 45 पेयर थे। अब मुझे यही था, और मैंने आमतौर पे देखा था कि भाई 100 पेयर की जो का एवरी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म, यानी कि 100 पेयर तक की एवरेज भी लगाई हुई है लोगों ने, इससे बड़ी भी लगाई हुई है और सही परफॉर्म करती हैं, ठीक है। लेकिन वो 100 पेयर की एवरेज लगाने के बाद मुझे यानी कि चीज़ समझ में आई कि नहीं परफॉर्म करती इस तरह। आप एवरेज को छोटा रखेंगे, 20, 25, 30 पेयर पे रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, उसमें आपको ब्रीड अच्छी मिलेगी, ठीक है। जितनी एवरेज बड़ी होती चली जाएगी, आपकी केयर उतनी कम होगी उसके मुतालिक, तो फिर वो उतना ही वो ब्रीड भी कम करेंगी, बच्चे ज़्यादा मरते हैं उसके अंदर। तो इन चीज़ों को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें फिर आपको केयरफुल बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है। आपको दाना उसका चेक 2-3 दफ़ा दाना भी चेक करें, सॉफ्ट फूड ये वो सब कुछ आपको देखना है। फिर बगौर परिंदों का जायज़ा भी लेना कि कोई परिंदा दूसरे परिंदे को तंग कर रहा है, ये होता है फिंचेस में, एक दूसरे के मटकियों में से घास खींच रही हैं, एक दूसरे की मटकी पे कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको ऐसे परिंदों को भी अलहदा करना होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको अगर सेटअप आपका छोटा चल रहा है, आप 30-40 पेयर की एवरेज बना रहे हैं, तो उसमें आपको आसानी रहती है, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी मालूमात थी आज के लिए। इंशाल्लाह कुछ सवाल थे, कुछ लोगों ने पूछे थे, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बस वो रीड करके उनको मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है तो भाई इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और देखें, लाइक के लिए मैं फिर से वही बात कहूँगा कि लाइक आप करते हैं तो ये वीडियो आगे लोगों को शेयर होती है, आगे यूट्यूब इसको रेकमेंड करता है। तो अगर आप ये कर दिया करें, आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो आपकी मेहरबानी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।